एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलजुल कर, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलजुल कर प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उस प्रोडक्ट को वो सर्व कर रहे हैं। तो इसलिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए जहां पे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल के काम करेंगे, उस मिलजुल के की जाने वाली एफर्ट्स को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटिंग स्ट्रेटेजी। और इसी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी को हम लोग कहते हैं 4Ps। व्हाट इज 4P? 4P means P, 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 P. Price, sorry, product, place या placement and promotion। प्रोडक्ट बनाएगा इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्राइस के साथ शामिल होगा फाइनेंस का डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट काम करेगा, प्रमोशन के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करेगा। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे तब कहीं जाके एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। इसी को हम लोग कहते थे मार्केटिंग मिक्स, के मिक्स होके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स वाले मिलके काम करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक अब आप लोगों को समझ आ गया है। अब हम देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, इसी को मार्केटिंग मिक्स कहेंगे और इसी को हम कहेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स सेट ऑफ टूल्स से मुराद 4Ps। ठीक है, ये देखिए, द फर्म यूजेस टू इंप्लीमेंट इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान्स के अंदर अगर हम लोग अगली स्लाइड में आते हैं तो हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट की। और जब हम बात करते हैं 4Ps की, तो 4Ps का मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है। तो अब हम आएंगे सबसे पहले प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट से मुराद यह है कि प्रोडक्ट की फीचर क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट से मुराद यह है कि प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की सर्विस क्या होनी चाहिए और प्रोडक्ट की वारंटी कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक सेल फोन की। सेल फोन से मुराद मोबाइल, एक स्मार्टफोन। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा कि स्मार्टफोन का फीचर क्या होंगे। स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी जो रैम है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी रोम कितनी होनी चाहिए, उसका साइज ऑफ स्क्रीन क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर ब्लूटूथ जो है वो कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, कैमरा जो है वो कितने होने चाहिए और कितने मेगापिक्सल के होने चाहिए, इसमें ये क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और उसका जो गीगाहर्ट्ज है, उसका जो प्रोसेसर है वो कैसा होना चाहिए। इस सब के साथ साथ उसके अंदर और कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स होने चाहिए। तमाम के तमाम चीजें जो है ये सेलफोन से रिलेटेड हम लोगों ने सोचनी है। ठीक है, जब हम ये तमाम की तमाम चीजें सेलफोन से रिलेटेड सोचेंगे, सोचने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये कहलाएगी हमारी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, वेयर वी टॉक अबाउट। फिर हम ये सोचेंगे कि इसका नाम क्या होगा, नाम भी हम ऐसा अट्रैक्टिव रखेंगे कि कस्टमर जो है वो कस्टमर जो है उस नाम को इजीली प्रोनाउंस कर सके और कस्टमर अपने आप को रिलेट कर सके और कस्टमर्स को अच्छा भी लगे। ठीक है, उसके बाद आएगा उसकी पैकेजिंग उसकी कैसे होगी। मोबाइल फोन की आजकल हम देखते हैं पैकेजिंग थोड़ा सा छोटा सा मोबाइल होता है, लेकिन उसका डब्बा बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े डब्बे के अंदर वो एक छोटा सा मोबाइल जो है वो उसमें पैक करके प्रॉपर्ली रखा करते हैं। और बड़े से डब्बे में छोटा सा मोबाइल इसलिए होता है, उसके लिए पूरा का पूरा केस इसलिए बना होता है कि वो मोबाइल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, ट्रेवलिंग के दौरान, शिपमेंट के दौरान डैमेज ना हो। फिर ये होगा उसके अंदर हम सर्विसेज कौन कौन सी देंगे और उसके बाद हम उसकी वारंटी कितनी रखेंगे। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, बहुत अच्छा पहले क्यू मोबाइल जब नया आया था, क्यू मोबाइल की वारंटी नहीं हुआ करती थी, तो लोग इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, परचेज नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पहले 6 माह की वारंटी और उसके बाद फिर इन्होंने 1 साल की वारंटी जब इन्होंने देना शुरू कर दी, तो उसके बाद फिर उसकी जो है वो फीचर, उसके बाद फिर उसकी परचेज जो है वो लोगों ने ज्यादा स्टार्ट कर दी। फिर देखेंगे कि हमारी प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट फोन हम बना रहे हैं इसकी लिस्ट प्राइस क्या होगी,
ठीक है, क्या हम इसके साथ कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, कि इसके साथ कोई अलाउंसेस दे रहे हैं, यानी कि अलाउंसेस से मुराद कोई ना कोई हम लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं। गिफ्ट से मुराद क्या होता है, हम लोग हैंड्स फ्री दे देते हैं फ्री में, हम लोग एक सेल्फी स्टिक दे देते हैं, ठीक है, या कोई जो ऑक्स केबल होती है वो हम लोग को फ्री दे देते हैं। इस तरह की कुछ चीजें हम लोग साथ में गिफ्ट दे रहे हैं जिसे हम अलाउंसेस कहेंगे। फिर क्रेडिट टर्म्स, क्या हम ये प्रोडक्ट जो है वो लमसम अमाउंट लेके सेल करेंगे, या हम इस प्रोडक्ट को उधार पे या क्रेडिट पे भी दे सकते हैं। फिर पेमेंट का पीरियड डिसाइड करेंगे कि अगर हमने उधार पे देना तो कितने अरसे में हमारी पेमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीजें भी हम लोगों ने डिसाइड करनी है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है प्रमोशन। जब हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए हम एडवर्टीजमेंट करेंगे। पर्सनल सेलिंग से मुराद है कि हम पर्सनल लोगों के घरों में जाके, लोगों के ऑफिस में जाके, लोगों को रास्ते में मिलेंगे, उनको एक एक इंडिविजुअल को प्रोडक्ट की फीचर्स और प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में और प्रोडक्ट की क्वालिटीज के बारे में बताएंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो कन्विंस होकर हमारी प्रोडक्ट को सेल कर ले। फिर सेल्स प्रमोशन होती है। सेल्स प्रमोशन से मुराद ये है कि हम कोई गिफ्ट साथ में दे देते हैं या हम प्राइस जरा कम कर देते हैं। उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ किस्म की पब्लिसिटी होती है जिसमें हम बहुत कोई इवेंट अरेंज कर सकते हैं। उस इवेंट में बहुत ज्यादा लोगों को बुलाते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को बुला के हम इंगेज करेंगे किसी एंटरटेनमेंट में उस इवेंट के अंदर, और उसके साथ साथ हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे। प्लेसमेंट से मुराद ये होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो बना तो रहे हैं, प्रमोट तो कर रहे हैं, प्लेसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रमोट तो कर रहे हैं, प्राइसेस भी सेट कर दी हैं, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट जो है उसको अपने कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबल कैसे बनाए, हाउ टू मेक आवर प्रोडक्ट एक्सेसिबल। उसके लिए होगा कि हम कहाँ कहाँ पे अपने आउटलेट्स बनाएंगे और किन किन आउटलेट्स में हमारी प्रोडक्ट होगी, हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और कितनी बड़ी बड़ी शिपमेंट्स के तरीके कार और कंटेनर्स और शेजोड और मोटरसाइकिल के जरिए और सुजुकी पिकअप के जरिए और सुजुकी लोडर के जरिए हम अपनी प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। फिर आएगा कवरेज, कितना एरिया हम कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी लोकेशन ऐसी है जिसको हम लोग कवर कर सकते हैं और कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पे हमारी प्रोडक्ट अभी नहीं पहुंची या अभी हम चाहते हैं कि वहां पे हम लोग अभी ना पहुंचे। फिर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखें कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है, या तो हमारा अपना है या हम आउटसोर्स करेंगे। और आखिर में आएगा लेवल ऑफ स्टॉक, कितना स्टॉक हम अपने पास मौजूद रखेंगे और कितना स्टॉक हम लोग मार्केट में लॉन्च कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तमाम के तमाम चीजों के बारे में डिसीजन लेंगे जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। और इसी वजह से चूंकि ये सारे के सारी जो 4 के 4 एक्टिविटीज हैं, ये जो 4 के 4 एक्टिविटीज है, इन 4 के 4 एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, तकरीबन पूरी की पूरी कंपनी इन्वॉल्व हो जाया करती है इस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए और नीड वांट डिमांड को अंडरस्टैंड करने से पहले से लेके प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने तक। चूंकि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं एक इंटीग्रेटेड एफर्ट। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स मुराद जिस एफर्ट्स के अंदर हर बंदे ने थोड़ा सा या ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है। तो ये एक कोहेसिव प्रोग्राम है। कोहेसिव से मुराद ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जब सारे के सारे प्रोग्राम चलेंगे, जब सारे के सारे प्रोग्राम चलेंगे तो फिर ही आपकी पॉलिसी जो है वो कामयाब होगी और फिर ही आपकी ये जो बिल्डिंग है ये पूरी हो सकेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं और इसमें हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स, जैसे कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है, थोड़ा सा और जैसे बुक्स में हम लोगों ने लिखा है कि देयर आर 4 P's, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है, चीजें अपडेट हो रही होती हैं, अपग्रेड हो रही होती हैं, तो आजकल के मार्केटिंग जो एनालिस्ट्स हैं या मार्केटिंग स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि देयर नॉट 4 P's, देयर 7 P's। वो 3 और चीजों को भी 4 P's के अंदर इस मार्केटिंग मिक्स में ऐड करते हैं। वो एक है पीपल, P से पीपल, P से प्रोसेस और P से फिजिकल इन्वायरमेंट, और पहले वाले 4 P जो है प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 3 जो हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये भी वो लोग मार्केटिंग में ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं जी 1 बाय 1 दोबारा से, चूंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके कॉम्प्रिहेंसिवली तो हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। दिस इज मार्केटिंग मिक्स वी हैव डिस्कस्ड एंड हियर इज प्लेस, प्राइस से पहले हम लोग प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्राइस हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में देखेंगे कि हम कंपनी का डिजाइन क्या होगा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे प्रोडक्ट के अंदर, यूजफुलनेस कितनी है, कन्वीनियंस कितनी है, वैल्यू क्या दे रहे हैं,
वैल्यू प्रोपोजिशन हमारी क्या है, हम अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, महंगी प्रोडक्ट दे रहे हैं, या हम सस्ती प्रोडक्ट दे रहे हैं। उसके बाद आएगा क्वालिटी, क्वालिटी के बाद पैकेजिंग कैसी होगी, ब्रांडिंग हम उसकी क्या करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, उसके लिए लोगो को डिजाइन करेंगे, और आखिर में उसके लिए वारंटीज या एक्सेसरीज क्या रखेंगे। दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 वाज प्राइस। प्राइस के अंदर क्या होगा, प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। ये मार्केटिंग पेनिट्रेशन, मार्केटिंग स्कीमिंग जो है, ये दो स्ट्रेटजीज होती हैं प्राइसिंग की, जो कि हम लोग फ्यूचर में हमारे मिड टर्म के बाद वाले सेक्शन चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, तो हम अभी इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते। लेकिन दीज आर द प्राइस स्ट्रेटजीज विच आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसेस होती हैं, कट कॉस्ट भी होती है, और उसमें हमें लॉस लीडर्स भी होते हैं। लॉस लीडर्स से मुराद ये है कि जो प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ती बेच देते हैं। सो हम लोगों ने प्राइस की कोई ना कोई स्ट्रेटजी चूज करनी है। दिस स्ट्रेटजी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड आफ्टर दिस we have promotion. In promotion we say that we offer special offers, we advertise our product, we get endorsements from celebrities. ऐसे कई celebrities हमें मिलेंगे जो कहेंगे जी मैं और मेरी पूरी फैमिली तो सेंसोडाइन यूज करती हैं। तो एक डॉक्टर जो है वो जब इंडोर्स करेगा इस प्रोडक्ट को, तो फिर उससे एक फायदा ये मिलेगा कि लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीदने चाहेंगे। फिर यूजर ट्रायल, फिर फ्री प्रोडक्ट्स, हम लोग फ्री सैंपल्स दिया करते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट को फ्री में यूज करें और फ्री में इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद उनको अगर अच्छा लगे तो वो हमसे परचेज करें। इसी तरीके से डायरेक्ट मेलिंग होती है, हम डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाते हैं। लीफलेट्स और पोस्टर्स, मुख्तलिफ जगहों पे इश्तिहारात, लीफलेट्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स वगैरह वो हम लोग छापते हैं, और छापने के बाद मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मिले। फिर फ्री में हम लोगों को गिफ्ट्स दे रहे होते हैं कि यार हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, आप इस्तेमाल तो करें एक बार। उसके बाद कंपटीशंस होते हैं कि कंपटीशंस में देखते हैं कि हमारी मुख्तलिफ और कंपनीज हैं जो सेम प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और हमारी प्रोडक्ट भी जरा ट्राई करें, ये ज्यादा बेहतर है। फिर जॉइंट वेंचर्स भी हम लोग करते हैं। जॉइंट वेंचर्स से बना दिया है कि मुख्तलिफ कंपनी के साथ हम इलाज उनके साथ हम अलायंसेस करते हैं, और उन अलायंसेस से और उन जॉइंट वेंचर से हमें ये फायदा होता है कि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, और हम ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में सर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्राइस, where price next is place. Placement means distribution. We want to make our product accessible, making our product accessible for the consumers. So in this regard we see wholesaler, we provide our product to wholesaler, we provide our product on mail order yani online order, we provide our product on internet, direct sales, peer to peer, multi channel. There are lots of things and lots of activities we can perform in order to make our product accessible for our customers. So students, next these are the 4 P's which we have studied, and now let's come to the P number 5, fifth P, which is people. People means employees, people means management or organization, people mean culture or general public, and people mean customers and customer service, which is something we have to give. And after people it comes process. Process means especially relevant to the service industries. How are services consumed? How services are consumed? This is very much important. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल दें हेयर सैलून की। हम बाल कटवाने के लिए जाएंगे, एक आम नाई के पास जाएंगे, तो वो कपड़ा सा लगाएगा, हमारी गर्दन में कपड़ा बांधेगा, और उसके बाद वो कैंची के साथ काटना शुरू कर देगा। हम किसी एक्सपेंसिव किसी दूसरे हेयर सैलून में जाएंगे तो वो सबसे पहले हमारे हेयर वॉश करेगा। हेयर वॉश करने के बाद वो टिश्यू पेपर हमारी गर्दन पे लगाएगा, उसके बाद वो कपड़ा लगाएगा, और कपड़ा लगाने के बाद वो बड़े डेलिकेटली और बड़ी 2-3 मशीनों के साथ और कैंची के साथ हमारे बाल काटेगा। एक्टिव सर्विस तो उन्होंने दी, लेकिन देयर इज डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ द service given by nai and given by hair salon.
नेक्स्ट आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। व्हाट इज फिजिकल इन्वायरमेंट? फिजिकल इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा है। मिसाल के तौर पे स्मार्ट इन्वायरमेंट, रन डाउन इन्वायरमेंट, इंटरफेस, कंफर्ट, फैसिलिटीज, ये तमाम की तमाम चीजें हम अपने इन्वायरमेंट के जरिए हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें ताकि लोग जो हैं, और हम अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर सकें ताकि परफॉर्मेंस अच्छी आ जाए और हमारे कस्टमर्स जो है वो हमसे सेटिस्फाई हो। हम आगे चलेंगे जी। मार्केटिंग मिक्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हिस्ट्री में पास्ट में क्या होता था कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो कंपनी सेल कर देती थी और कंपनीज प्रोडक्ट सेल करने के बाद वो क्या करती थी, दे जस्ट फॉर यूज टू फॉरगेट देयर कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर्स को भूल जाते थे, वो उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखते थे, उनको दोबारा याद नहीं करते थे। अगर कस्टमर दोबारा उनके पास आते थे तो उनको कोई फेवर नहीं मिलती थी। लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं, कंपनीज ये चाहती हैं कि वो अपने कस्टमर्स को हमेशा याद रखें। कंपनीज ट्राई टू रिमेंबर देयर कस्टमर्स। यही वजह है कि आजकल जब हम किसी शॉप पे जाएंगे तो वो हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगेंगे, वो हमसे हमारा ईमेल एड्रेस मांगेंगे। वो हमसे मोबाइल और ईमेल क्यों मांगेंगे? ताकि वो अपनी न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यू सर्विसेज के बारे में हम लोगों को अपडेट करते रहें, हमें एसएमएस करते रहें, ताकि हम उनकी इन न्यू प्रोडक्ट्स की अपडेट्स अपने मोबाइल और अपने ईमेल पे देखकर उनकी शॉप पे दोबारा विजिट करें और हम उनकी प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करें। इससे पहले ये होता था कि कंपनीज वुड यूज टू फॉरगेट देयर customers and customers did not used to go to the companies again। तो अब चाहते हैं कि हम जिसको एक मरतबा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना लें जिस रिलेशनशिप को हम सारी जिंदगी तक निभाएं और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना दें। इसको हम लोग कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM हमें क्या कहता है? CRM is the overall process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior customer value and satisfaction। हम चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे साथ ही रहे और वो हमारे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे और वो हमसे ही प्रोडक्ट्स खरीदता रहे। और हमसे ही वो प्रोडक्ट्स क्यों खरीदता रहे? इसलिए कि हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सुपीरियर हैं। हम लोग ने जो वैल्यू प्रोपोजिशन चूज की है वो बहुत अच्छी है। हम लोगों ने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम लोगों ने फोकस किया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, हम लोगों ने फोकस नहीं किया सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो वी आर फोकसिंग ऑन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वी हैव set a very good and a very adequate value proposition, and on the basis of our marketing research, on the basis of our value proposition, on the basis of the quality we have produced quality of product, and on the basis of quality of the product we have produced or we are giving to our customers, our product is the superior one product, and since our product is superior then our customer will purchase and our customer should prefer our product, and in order to sell our product to customer, in order to maintain a long-term relationship, we will get in touch with our customers, we will try to make a long-term relationship. Long-term relationship means लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मींस लाइफ टाइम रिलेशनशिप, कि एक कस्टमर तब तक हमारी प्रोडक्ट्स खरीदता रहे जब तक उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हम उसके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो सारी जिंदगी के ताल्लुक है, और इस सारी जिंदगी के ताल्लुक के लिए हमें उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना होगा।
तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। हमारा ये टाइम खत्म हो रहा है इस वीडियो का। तो जैसे ये वाला वीडियो खत्म होगी तो हम लोग इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे।